आई वंडर उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? मुझे कैसे पता हो सकता है ये? स्ट्रेंज। मामा की कॉल आ रही है, मैं बात करके आती हूँ। जी मामा। हम लोग जाने का प्लान कर रहे थे, माँ हम हो भी आई। वाकई हैरत है भाई। चले खैर, आप चाय पियेंगी? हाँ प्लीज प्लीज, बहुत जी चाह रहा है। जी सर प्लीज। Can I have a cappuccino, please? श्योर सर। मैनेजर किधर है इस रेस्टोरेंट का? नहीं सर, वो दूसरे हाल में बिजी है, एक बर्थडे पार्टी अरेंज करवा रहे थे। All right. एंड ऑनर कौन है इस रेस्टोरेंट का? नाम क्या है उनका? सोमा उस्मान साहब है। All right, thank you. Excuse me? सर मुझे ये ऑर्डर कैंसिल करना है, मुझे किसी काम से जाना पड़ रहा है। श्योर All सर, right? श्योर सर। Thank you. यस सर, ये रेस्टोरेंट उसामा उस्मान का ही है। ठीक है, बस मुझे यही कंफर्म करना था। थैंक यू। यू वेलकम। कोई और इन्फॉर्मेशन सर आपको चाहिए? नहीं, बस यही कंफर्मेशन चाहिए थी। थैंक्स वंस अगेन। ऑल राइट सर, थैंक यू। मामा इतने बड़े अमाउंट्स तो नहीं भेज रही थी मिनाल को कि वो अपने शौहर को रेस्टोरेंट ही खरीद दे। ये कोई और चक्कर लगता है। पता नहीं उसामा कैसा बंदा है, तो उन अमरीज से पैसा तो नहीं बनाता। मुझे क्यों फिक्र हो रही है वैसे? मेरी बला से हम सबको छोड़कर जिसके पीछे गई है, अब वो जैसा भी हो मुझे क्या। आपका जूस हाजिर है मैम। ये तुमने क्या रोज रोज की ड्यूटी बना ली है? जो मुझे चाहिए होगा मैं ले लूंगी। तभी हालत देखो, दिन ब दिन वीक होती जा रही हो। क्या टाइप कर रही हो? एक कंपनी में वैकेंसी है, वहां भी ईमेल सेंड कर रही हूँ। यानी तुम नौकरी करके ही मानोगी? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है मैं कितनी एंग्शियस रहने लग गई हूँ। मुझे तो लगता है मैं मरी ना जाऊंगी बोरियत से। एक बात बताओ, अपनी अम्मी के घर पे तुम्हारी क्या एक्टिविटीज थी? सबसे बड़ी मसरूफियत तो यूनिवर्सिटी थी। उसके बाद भाइयों के साथ, स्पेशली रमशा भाभी के साथ हाथ बटाना, बाजिल के साथ खेलना, कार्टून्स देखना, अम्मी के साथ शरारतें, जिद, सब चलता था। तुम इतनी अच्छी हो, समझ नहीं आती तुम घर छोड़ने पर राजी कैसे हो गई? जब तक तूफान ना आए तब तक उसकी तबाही का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। मुझे लगा था कि मेरे घर वाले मुझे माफ करके फिर से अपना लेंगे। बहुत ऑप्टिमिस्टिक थी मैं। तुम्हें शायद वाकई अंदाजा नहीं था कि कितनी बड़ी बर्बादी है, कितनी बड़ी बदनामी। तुम समीर के यहां रह लेती?
उसका तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारी खाला की जुबान के साथ तो बिल्कुल गुजारा ना होता। जी अम्मी, मैं आ जाऊंगा ना। हाँ जी, मगरिब तक आ जाऊंगा लेने। जी जी, आप तब तक तो फ्री हो ही जाएंगी। थैंक यू। बिलाल, ये देखो, ये सारे टेंडर्स फिरोज ग्रुप ऑफ कंपनीज के, एंड दे गेटिंग ऑल द टेंडर्स। बहुत आगे जा रहे हैं। टेंडर्स उन्हें इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि वो लोग अपनी डेडलाइंस मीट करते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने अपनी एक रेपुटेशन बनाई है, इसीलिए चाह रहे हैं मार्केट में। इट्स एज सिंपल एज दैट। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रहे हो। वैसे वो बादीनी ग्रुप वालों का मुझे कोई ईमेल नहीं आया। मैंने आज सुबह उनको ईमेल भी किया था, बट देयर इज नो रिप्लाई। अच्छा, लेट मी चेक, शायद मुझे आई हो। इज देयर एनी? नहीं यार, बादीनी ग्रुप वालों की तो कोई ईमेल नहीं आई। यूजुअली सीसी तो करते हैं वो लोग मुझे। सॉरी टू से, लेकिन वो बादीनी ग्रुप वालों की कॉल आई थी। डू यू हैव एनी आइडिया कि हम दोनों यहाँ बैठे इसलिए परेशान हो रहे हैं कि बादीनी ग्रुप की तरफ से हमें कोई जवाब नहीं? एग्जैक्टली। अरे मुझे क्या पता था कि कितनी इंपॉर्टेंट कॉल थी, एंड आई स्वेयर मैं तुम लोगों को बताना भूल गई। वो तो ये बिजी था, इसलिए अस्मा आई थी और उसने कहा बिलाल सर के ऑफिस में कॉल्स आ रही है। मैंने उठाया तो वो बादीनी ग्रुप ऑफ कंपनीज वाले थे। तो तुम्हें एटलीस्ट अस्मा को तो इन्फॉर्म करना चाहिए था ना कि किसकी कॉल थी। दानियार, कॉल करो उन्हें, देखो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, दानियाल बात कर रहा हूँ, बादीनी ग्रुप ऑफ कंपनीज। अब मसरूफ है तो मैं बाद में आऊँ? नहीं, आ जाओ। क्या बात है, कुछ कहना चाहते हो? अब वो मनाल जॉब करना चाहती है। उसने 2 कंपनीज में अप्लाई किया था और इत्तेफाक से दोनों से ही कॉल आ गई। बेटा, वैसे बिनाल को जॉब की जरूरत तो नहीं है। मना भी तो नहीं कर सकते, वो किंजा भी तो कह रही है। और वैसे भी मुझे लगता है उसे जॉब करनी चाहिए। घर में बोर होती रहती है, मूड उसका अलग खराब रहता है। मूड क्यों खराब रहता है? मेरी वजह से खराब नहीं रहता, बोरियत की वजह से खराब रहता है। ठीक है, ऐसा करो, ले जाओ उसको इंटरव्यू पे। अगर क्लियर कर लेती है तो अच्छा है, मसरूफ रहेगी। थैंक यू। वो अम्मी और किंदा खाला की तरफ में मैं। जी जी, मैं जाऊंगा उनको लेने। मेरी बात हुई थी अम्मी से, मैं चला जाऊंगा। आप आराम करें। थैंक यू।